काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, रोज रोज नए एक्सक्यूज हो जाते हैं। कोई काम ही नहीं इनको जरा सी लिफ्ट दे तो, कोई काम ही नहीं इनको जरा सी लिफ्ट दे तो बिना किसी खर्च के ये यूज हो जाते हैं। बिना किसी खर्च के ये, अगली पंक्ति पे बजाइएगा साहब, पूरा भरपूर आपका समर्थन चाहिए। बिना किसी खर्च के ये यूज हो जाते हैं। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो जाते हैं। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो जाते हैं। खुश हो गए? खुश हो गए ना? मैं तो खुशी एक बार ताली बजा दो। औरतों को इन छोटी छोटी चीजों से खुशी मिल जाती है। हमको इतना कहा लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम उतने ही बेशरम अब भी जितना 5 मिनट पहले थे। वो तो आप सब देख रहे हैं, आप कितने बेशर्म हैं, बेइंतहा बेशर्म किस्म के आदमी हैं। और मैं सच में इनके क्या बताऊं, बहुत ही बेकार आदमी है, आप देख ही रहे हैं। बार बार अब हमारा इतना न वर्णन करो, बेकार आदमी है। किसी ने पूछ लिया तुम्हें कैसे पता, तो है? फिर क्या जवाब दो? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इनकी श्रीमती जी का मेरे पास फोन आया था कि तुषा जी ध्यान रखिएगा उन्हें, वो कोई काम ही नहीं देखता है तो पीछे ही चले जाते हैं उसके। इसलिए मुझे वैसे साहब एक बात मैं आपको बताऊं, शक्ल से कोई कितना भी शरीफ हो, कितना भी शरीफ दिखाई दे, लेकिन मन से वो एनडी तिवारी और दिग्विजय सिंह ही होता है। ये भी सब अनुभव की बातें हैं इनकी। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर सिर में कोई बालों में कोई खिजाब लगा ले तो जवान तो हो नहीं जाता, 51 का तो 51 ही रहेगा ना, है ना। तब 4 पंक्तियां और कहती हूँ, फिर अपना काव्य पाठ करूंगी। सुनिएगा हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं, इनको देखिएगा साहब, इनकी चेसिस देखिएगा और मेरी पंक्तियां सुनिएगा, और फिर मैं आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं चाहूंगी। सुनिएगा। चाहती हूँ बस इतना इंतजाम हो, हूँ बस इतना हो, वहशियों का किस्सा अब तमाम हो जाए, वहशियों का हर किस्सा अब तमाम हो जाए। बुजुर्गों के पाँव छूते, बुजुर्गों के पाँव छूते डरती है, जाने कब ये बूढ़ा आसारा हो जाए, जाने कब कोई बूढ़ा आसाराम हो जाए। ये गलत बात है। देखिए ये इस तरह से नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये गलत बात है। आप हर बुजुर्ग को उसमें नहीं रख सकती। आप पैर छुइए, अगर वो आसाराम हो गए तो प्रूव होगा ये है? पहली बात मैंने कहा हर बुजुर्ग थोड़ी ऐसा है, बताइए। अच्छा इनको आप देखो, आप रामपुर के बहुत अच्छे लोग हो, सारे धर्म के लोग यहाँ हो, आप इनको ध्यान से देखिए, इनकी मुस्कुराहट देखिए, इनकी सज धज देखिए। इनको बस एक छोटा पीतल का त्रिशूल अगर पकड़ा दीजिए तो पक्का राधे माँ लगेंगी देखने में, हैं? खैर ये हम पूरी रात कर सकते हैं और मैं इनकी बात का बहुत सारे जवाब भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 मिनट आपके बीच में हूँ, जो मैंने लिखा है वो अच्छा सुनाऊँ। ये पूरा मंच बहुत समृद्ध है। जगदीश साहब बैठे हैं, हरिओम पंवार जी बैठे हैं, विष्णु सक्सेना जी बैठे हैं,
मैं अच्छा सुनाना चाहती हूँ। आप एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए तालियां बजाकर। सच बात यह है कि ये जो प्रयास था थोड़ा सा आपको खोलने के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है। तुषा जी हमारे देश की बड़ी सम्मानित और अच्छी कवयित्री हैं। भले इन्होंने क्रांति की भूमि में जन्म लिया, लेकिन इनके शब्दों में जो मिठास है, इनके शब्दों में जो माधुर्य है, वो इनको एक बड़ी कवयित्री बनाता जा रहा है धीरे धीरे। और हम विश्वास रखते हैं कि कुछ समयांतराल बाद ये देश की सबसे बड़ी कवयित्री होंगी। आप जोरदार तालियों से एक श्रेष्ठ कवयित्री से कविता पाठ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ रामपुर अच्छी कविताओं पर, अच्छी गज़लों पर, अच्छे ओज पर, अच्छे हास्य पर, विशुद्ध हास्य पर कैसे तालियां बजाता है और कैसे सुनना जानता है, ये मैं बखूबी जानती हूँ। 4 पंक्तियां साहब आपके लिए, इस हलचल को 5-10 मिनट के लिए अगर आप बंद कर देंगे तो मैं आपके बीच कविताएं रखना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां आपके लिए देना चाहती हूँ। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही। देखिए, अगर आप 4 पंक्तियां संभाल लेंगे तो मैं खुलने की कोशिश करूंगी, आपके बीच कविता सुनाने की कोशिश करूंगी। सुन लीजिएगा। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा। आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ। यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा, यदि ताली बजा। देखिए, आपकी तालियों से किसी कवि की कविता छोटी या बड़ी नहीं हुआ करती हैं। बस आपकी तालियां इतना काम ज़रूर करती हैं कि हमारे पास कोई तार तमूरे तो होते नहीं हैं कि हम बजाएं और आपका मन बहलाएं। हमारे पास देने के लिए हमारे कोमल से शब्द होते हैं, स्वर होते हैं, और आपके पास हमें देने के लिए सिर्फ तालियां होती हैं। आपकी तालियां ऊर्जा का काम करती है, हमें हिम्मत दे। 5 दिन की यात्राएं कवि सम्मेलन की चल ही रही हैं। सारे कवि, तमाम देश के बिजी कवि हैं जो आपने आमंत्रित किए हैं। सबकी थकान आपकी तालियों से उतर जाएगी और मन से सब सुना पाएंगे। मैं 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ। स्वागत तुषा जी। जहाँ मोहब्बत होती है, मैं समझती हूँ हाँ ईश्वर होते हैं। ईश्वर का जब इशारा होता है तब मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, इश्क होता है। और हम जबरदस्ती ना किसी से इश्क कर सकते हैं ना किसी से पा सकते हैं। लेकिन जब हम किसी से इश्क करते हैं, प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम एक अंदाज को जिया करते हैं, अलग एहसास को जिया करते हैं। ऐसा लगता है ईश्वर हमारे अंदर है। उस प्रेम के नाम 4 पंक्तियां अपने गीत की भूमिका में आती हूँ, सुनिएगा। गोरखपुर के एक शायर हैं फलीम कैसर साहब। मुझे उनकी पंक्तियां ये बहुत अच्छी लगती हैं, मैं सुनाती हूँ आपको, सुन लीजिएगा। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, बहुत अच्छा शेर है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। इश्क 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 ऐसी जबान है प्यारे जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे। और मुझे 4 पंक्तियां उनकी अच्छी लगती हैं, वो सुन लीजिएगा। हम जो तुझ में समाये रहते हैं। आदरणीय मिसेस KP सिंह जी भी बैठी हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ, बहुत सौम्य सी महिला हैं। सुनिएगा, आपके नाम करती हूँ ये 4 पंक्तियां। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। हम जब प्रेम करते हैं वो स्थिति आप तक पहुंचाती हूँ। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। और 4 पंक्तियां अपनी कहती हूँ और अपने गीत को प्रारंभ करना चाहती हूँ, सुनिएगा। मुझे तुम प्यार से पढ़ना मोहब्बत की कहानी हूँ, मुझे तुम प्यार से पढ़ना मोहब्बत की कहानी हूँ। चली सागर से जो मिलने
वो नदिया की रवानी हूँ, चली सागर से जो मिलने वो नदिया की रवानी हूँ। कन्हैया बन के जीवन में मेरे आए हो जब से तुम, कन्हैया बन के जीवन में मेरे हो जब से तुम, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ। और वो गीत आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। जब मैं भी आई, मुझे किसी ने कहा था वो ज़रूर सुनाइएगा, जो वाह वाह क्या बात है पर सुनाया था। मुझे नहीं पता 2-3-4 एपिसोड है कौन से वाले को का, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं पहुंचाना चाहती हूँ आप तक। मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। वाह वाह। IP सिंह जी बहुत सेवा कर रहे हैं कवियों की, अतिथियों की, उनको भी प्रणाम करती हूँ। वो कई दिन से हमसे संपर्क साधे हुए हैं, ऐसे कर्मठ आपके ऑफिसर्स हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। देखिए, मेरी कविता की विशेषता ये है कि आप सब एक साथ मिलकर यदि ताली बजाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं बजाएंगे तो ये पंक्ति सारी रात दोहराती रहूंगी। निर्णय आप कर लीजिए कि आपको हरिओम पंवार जी को सुनना है या नहीं। अब आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा। सरदार जी आप भी बजा देते तो अच्छा लगता, आप तो मनमोहन सिंह जी भी बोलने लगे हैं। सुनिएगा। वो मिलिट्री के हैं, वो मिलिट्री के हैं, ऐसे नहीं बजाते। आप तो चुप ही रहो। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। बहुत अच्छा। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी सी, देखो निज मुखड़े को चूम कर। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी सी, दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती है, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। बहुत अच्छा। तालियां बजाइए, रामपुर जैसी बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात केपी सिंह जी हंसते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब इनको तो कश्मीर भेजने लायक है। इनसे कहा जाए कि सेना से कहें गोली चलाइए, सेना गोली चला देगी। आपके दिमाग में तो उल्टी सीधी बात होती है, तो आपको क्या कह सकते हैं। खैर, मैं आप तक एक अच्छा विशेष बंद पहुंचाना चाहती हूँ। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो कैसी सी स्थितियां होती हैं। अभी पिछले दिनों हमने होली मनाई, और अगर ये आपके मन में कोई त्योहार सा हो जाए, जितनी जिम्मेदारी हमारी इस उत्सव को महोत्सव में, तब रामपुर महोत्सव में तब करने की जिम्मेदारी है साहब। रामपुर वालों, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, और वो सिर्फ आपकी तालियां कर सकती हैं। मैं चाहती हूँ इधर से उधर तक अगर आप मुझे आशीर्वाद दे देंगे। मैंने कुछ ठीक ठीक लिख लिया है, तो बंद के माध्यम से आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा सर, आप भी सुनिएगा। कभी सोचूं तुझे वारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। प्रेम की स्थितियां देखिएगा। कभी सोचूं तुझे वारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर
कर देगा ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और कैसे कोई प्रेमिका पत्नी कैसे सजती संवरती है, क्यों सजती संवरती है, वो एक बंद के माध्यम से आप तक पहुंचाते हो। पवार जी आप भी बजा दीजिएगा तालियां। वैसे बदला तो आप बाद में ले लेंगे मुझसे, पर ताली तो बजा ही दीजिएगा। सुनिएगा, काहे का बदला ले लेंगे? कोई बात नहीं। ताली बजाने का। आप क्यों बीच में बोलने लगते हो? जब दो बड़े लोग बोलते हैं तो बीच में छोटों को बात नहीं करनी चाहिए। सुनिएगा, ये लो। सुनिएगा, विशेष बंद है इस गीत का, प्राण बंद आप तक पहुंचाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी अच्छा लगे। गीतों के राजकुमार बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा, तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी कि सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तूने प्यास मन में जगा दी आज इतनी कि सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर। भाई बहुत अच्छे श्रोता हैं आप, आपको पता है कहाँ ताली बजानी। बहुत बहुत प्रणाम। मैं सूर्य प्रकाश जी, एक गज़ल जो आपको बहुत अच्छी लगती है, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि तुषार वो गज़ल बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। मैं वो गज़ल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। साहब मंचिए, हम सब लिखते हैं लेकिन यहाँ रामपुर में आकर सब सुनाना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आपने मेरा गीत सुना, मुक्तक सुने, मेरी गज़ल जो बहुत मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगी। अच्छी गज़ल है, वो गज़ल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप अच्छे से सुन लेंगे। जब हम प्रेम करते हैं तो समर्पण की पराकाष्ठा तक प्रेम करते हैं, वो समर्पण आप तक पहुंचाती हूँ। साहब दीजिएगा, बहुत मंचीय नहीं है, बहुत श्रेष्ठ गज़ल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, अच्छा सुनाना चाहती हूँ, सुन लीजिएगा। इनायत हो। भूमिका में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। अपना हर एक लम्हा तेरे नाम करना है, अपना हर एक लम्हा तेरे नाम करना है। तेरे भीतर मुझको रूह सा उतरना है, तेरे भीतर मुझको रूह सा उतरना है। मैंने जिंदगी अपनी तेरे नाम लिख दी है, मैंने जिंदगी अपनी तेरे नाम लिख दी है। तेरे लिए जीना है, तेरे लिए मरना है, तेरे। मैं तो चाहती थी कि अच्छी पंक्तियां हो तो तालियां आनी चाहिए, जिससे हम सबको ये एहसास हो जाए कि आप अच्छा भी सुनना जानते हैं। तब कहती हूँ अपनी एक गज़ल आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा सर, बस ओलक साहब, बस 5 मिनट और आपकी चाहिए, सुन लीजिएगा। अभी है 5 मिनट है उनके, सुनिएगा। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। मेरे गम की तुझको खबर नहीं, तेरी याद है। देखिए, अच्छी तालियां बजनी चाहिए, वरना अच्छी कविता निराश हो जाएगी। सुनिएगा। मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां, हाथ हाथ
खबर नहीं। पे तू साथ में वो सफर तो कोई सफर नहीं। वाह, वाह, तेरी याद है मेरा हौस। बहुत बहुत शुक्रिया।